अगला प्रश्न है एचई टारगेट किस समझौते से जुड़े हैं। एचई टारगेट जो है आपके सीबीडी समझौते से जुड़े हैं। ब्लैक कार्बन मुख्यतः किससे बनता है। तो जो ब्लैक कार्बन होता है आपका डीजल इंजन प्लस बायोमास के जलने से ब्लैक कार्बन बनता है। आपका अगला प्रश्न है और इसका उत्तर है सी आर्द्र क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आपका अगला प्रश्न है रामसर समझौता किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है आर्द्र भूमि। फिर आपका प्रश्न है पेरिस समझौता किससे संबंधित है। तो पेरिस समझौता कब हुआ था। पेरिस समझौता आपका 2015 में हुआ था। AQI किसका सूचक है। AQI वायु गुणवत्ता का सूचक है। AQI किसका सूचक है। वायु गुणवत्ता का। कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं। कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं। CO2 उत्सर्जन की व्यापार इकाई। CO2 उत्सर्जन की व्यापार इकाई कार्बन क्रेडिट कहलाती है। एसिड रेन मुख्यतः किस गैस से बनती है। इसका उत्तर है NO2 प्लस SO2। NO2 प्लस SO2 के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। आगरा के ताजमहल का क्षरण इसी अम्लीय वर्षा से हो रहा है क्योंकि वहां पर तेल शोधक कारखाने लगे हैं मथुरा में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। शांत क्षेत्र कहाँ है। केरल में। कोरल रीफ को समुद्र का वर्षावन क्यों कहा जाता है। जैव विविधता अत्यधिक होने के कारण कोरल रीफ को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसका उत्तर है 18। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 है। गंगा नदी डॉल्फिन किस श्रेणी में आती है। गंगा नदी डॉल्फिन जो है एनडेंजर्ड श्रेणी में आती है। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट कौन जारी करता है। IPCC। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट कौन जारी करता है। IPCC। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। जलवाष्प। जैव विविधता में कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसका उत्तर है आवास विनाश। सही उत्तर क्या है। आवास विनाश। आपका अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी है। तो इसका उत्तर है मल्चिंग। इसका उत्तर क्या है। मल्चिंग। आपको 47वां प्रश्न है। यह जो रिपोर्ट है तो यह रिपोर्ट सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है। सतत विकास से। जैव विविधता का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलता है। जैव विविधता का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT कब बना था। तो NGT बना था 2010 में। कब बना। ओजोन क्षेत्र मुख्यतः कहाँ देखा गया है। तो यह देखा गया है अंटार्कटिका में। कहाँ देखा गया है। अंटार्कटिका में। पौधे CO2 को कैसे अवशोषित करते हैं। पौधे CO2 को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अवशोषित करते हैं। निम्न में कौन सा अपघटक है। बैक्टीरिया। कौन सा अपघटक है। बैक्टीरिया। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है या ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
मंगरू किस प्रकार का क्षेत्र है? मंगरू है मैनग्रूव वन। मंगरू क्या है? मैनग्रूव वन। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? यह था बांध निर्माण से। नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, तो उस समय मेधा पाटकर जी ने कहा था कि नर्मदा बचाओ। यह आंदोलन कहलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन। फ्लोरा का अर्थ क्या है? फ्लोरा का अर्थ है पौधे। इसको ऐसे याद करो, फूल। फूल काय में लगते हैं? पौधों में लगते हैं। फौना का अर्थ क्या है? फौना का अर्थ है जानवर। कैसे याद रखोगे? सांप है। सांप क्या है? जानवर है, जो चलते हैं वो जानवर होते हैं। फन होता है सांप में। सांप क्या है? जानवर है। तो फौना का अर्थ है जानवर। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के पास जो यमुना नदी है, वहाँ हमेशा अखबारों में ये बात चलती रहती है। प्रदूषकों में सबसे लंबे समय तक वातावरण में रहने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? तो ये बनी रहती है हमेशा। ये तो बनी रहती है। अपन जहाँ बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो CO2 तो बनी रहेगी। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म माने CDM किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। CDM किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है CDM। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। माने समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी सबकी रक्षा करती है। पृथ्वी को गर्म रखने वाली प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन था वन संरक्षण, माने वनों को बचाने से संबंधित था। ठीक है। और बहुगुणा, बहुगुणा ऐसा प्रश्न आता है कि बहुगुणा का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है चिपको आंदोलन से। एक बार एक कंपनी को ठेका दिया गया पेड़ काटने के लिए, तो पेड़ ना कटे तो उन्होंने, सुंदरलाल जी ने बोल दिया था कि उत्तराखंड की बात है, चमोली जिले की, सबसे बोल दिया कि पेड़ों से लिपट जाओ। आदमियों को तो वो काट नहीं देंगे, तो पेड़ों से चिपक करके वनों को बचाया था। वन संरक्षण कहलाया वो। तो वो किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से। आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता में कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जैव विविधता में कमी का सबसे बड़ा कारण है आवास विनाश। आवास विनाश। विश्व में सबसे बड़ा कार्बन भंडार कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है समुद्र में, क्योंकि आप सभी को पता है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य संकेतक क्या है? वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान। हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मुख्यतः संबंधित है कृषि उत्पादनों का बढ़ाना। कृषि उत्पादनों को बढ़ाना। स्मॉग। स्मॉग कब बनती है? ये बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? पश्चिमी घाटों में। कहाँ पे? पश्चिमी घाटों में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वनों की कटाई से किस गैस का उत्सर्जन बढ़ता है? वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बढ़ता है, क्योंकि जब वन नहीं होंगे
तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। आप सभी को पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का उपयोग होता है। जब बन ही नहीं रहेगा तो CO2 का उपयोग नहीं होगा, CO2 का उपयोग नहीं होगा तो CO2 ज़्यादा हो जाएगी वायुमंडल में। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है सुंदरवन। मरुस्थलीकरण किस कारण होता है? मरुस्थलीकरण अत्यधिक चराई और वन कटाई के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन से कौन कौन सी आपदाएं बढ़ती हैं? बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, चक्रवात भी आता है, तो इसका उत्तर है आपका सभी। नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी खबरें कई आ रही हैं, अभी सर्दियों में आएंगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। क्या होता है, एक कमरे में लोगों को ठंड लगी तो एक कमरे में आग जला देते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो CO बनने लगती है। बाद में CO2 न बन के उस धुआं से CO बनने लगती है। तो लिखा है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनती है? अपूर्ण दहन से। जो ईंधन जल रहा है वो पूरी तरह से नहीं जलता है तो फिर CO बनने लगती है। जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल हैं सभी जीव और उनका पर्यावरण। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या शामिल होते हैं? सभी जीव और उनका पर्यावरण। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी माशिनराम में। पृथ्वी का तापमान किससे नियंत्रित होता है? वायुमंडल से। वायुमंडल से। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कोयला। नवी माने नया, नया नहीं बना पाते हैं, कोयला खत्म हो गया तो हो गया। जल प्रदूषण की जांच का प्रमुख सूचक क्या है? इसका उत्तर है BOD, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है यातायात। क्या? यातायात। खाद्य श्रृंखला का अंत किससे होता है? अपघटक से होता है। अभी आपने याद किया था उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तो लास्ट में क्या आया? अपघटक आया। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? CO2 का बढ़ना। CO2 का बढ़ना। विश्व के ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये है आपका ग्लेशियर। जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो क्या है? वो शुद्ध पानी है। वन क्या प्रदान करते हैं? वन क्या प्रदान करते हैं? वन ऑक्सीजन भी देते हैं, आवास भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1986 में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा। कौन ग्रीन हाउस गैस है? कौन ग्रीन हाउस गैस है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है CO2, NH4, CO2, CH4, N2O। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। एक ट्रिक्स है मीना का काजल। मीना का काजल माने मीथेन, ना का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, का काजल, का से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मतलब जलवाष्प। ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है भूजल का स्तर क्यों घटता है? अत्यधिक पंपिंग के कारण। खेत होते हैं उनमें पानी लगता है। शहरों में वायु प्रदूषण की प्रमुख समस्या क्या है? शहरों में वायु प्रदूषण की प्रमुख समस्या है स्मॉग। स्मॉग। कचरा प्रबंधन में 3R का मतलब क्या है? रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। वेरी मोस्ट। रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। कचरा प्रबंधन में 3R का सही क्रम क्या है?
तो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है सौर ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का हेमिस। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फियर में। किसमें? ट्रोपोस्फियर में। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? तो यह स्टॉकहोम पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम हुआ था। जल प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो इसका उत्तर है विकिरण। इसका उत्तर है विकिरण। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका जो C है विकल्प वो सही है। भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु कौन सा है? राष्ट्रीय जलचर पशु है गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे।